अब क्या है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या है कि ये क्या बताता है, अमाउंट या मात्रा बताता है किसी भी चीज की डायरेक्ट नंबर के बजाय। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव में डायरेक्ट नंबर नहीं बताएगा। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास 5 किताबें हैं, आई हैव 5 बुक्स, तो यहाँ पे 5 जो है ये नंबर एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो क्वांटिटेटिव क्या हुआ, क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, मेरे बॉटल में थोड़ा सा पानी है, ठीक है, आ, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो ये क्या है कि हम हिंदी हिंदी में है ना, हम हिंदी में तो इशारा करके बता दें कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या क्या इंडिकेट करता है पहले देख लो। ये क्या, क्वांटिटी और अमाउंट बताता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन का बताता है। अब एक चीज देख लेना कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनका काम तो यही है, ठीक है, तो वो ये भी कर रहा है, लेकिन ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ये नंबर्स के जरिए डिस्क्राइब करने के बजाय मात्राओं के जरिए डिस्क्राइब कर रहा है, और वो हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। काम क्या है इसका, देखो, इंडिकेट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को डायरेक्ट इंडिकेट करता है, इसका काम है। समझ में आ गया। तो क्या है कि आई हैव few friends, ओके, few friend, और आप लिख दोगे a few friends। ये डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो, इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कि आई हैव few friends, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास है कुछ दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पे होगा few। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वे में। और जब आप कहते हो अ फ्यू तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव वे में, जब हम कहेंगे कि मेरे पास कुछ ही दोस्त है, सो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा टू कंपेयर। कंपेयर करने के लिए है, जैसे हम कहेंगे कि आई हैव बुक्स, ओके, एंड शी शी हैज बुक्स, ठीक है। तो जब आप अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर, या सामने वाले को सुपीरियर या इन्फीरियर बता रहे हो, तो आप क्या कर दोगे कि आई हैव मोर बुक्स, आई हैव मोर बुक्स देन शी डज, राइट। तो मेरे पास उससे ज्यादा किताबें हैं, क्लियर। तीसरा क्या हो गया, ये ऐड क्लियरिटी। तो ये ऐड क्लियरिटी, सारे एडजेक्टिव्स का काम है ये कि क्लियरिटी को ऐड करता है, ठीक है। तो ये क्या ऐड करेगा, किसी भी चीज को क्लियरिटी करे, मतलब कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो सेंटेंस को ये क्लियर करेगा। कि यही सेंटेंस हो गया, जैसे मान के चलो कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्लियर कर रहा है कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कि मैं ज्यादा खुशनसीब नहीं हूं क्योंकि मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, टू एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है, ये भी सारे एडजेक्टिव्स का काम है। तो जैसे इसमें क्या कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि आई एम नॉट willing to share the water because I have a little water in my bottle, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई साहब मैं आपको पानी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बॉटल में थोड़ा सा ही पानी बचा है, आई कैन नॉट शेयर, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आप लोगों का।
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज और देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव वर्ड्स जो हैं इसमें हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि कहाँ किसको काउंटेबल के साथ लगाएं, किसको अनकाउंटेबल के साथ लगाएं। मैंने बहुतों बार सुना है लोगों ने कहा है कि आई हैव फ्यू वाटर और आई हैव अ फ्यू वाटर। सो फ्यू जो है काउंटेबल के साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता है। ठीक है, तो ये लिस्ट बना दिया है, लिस्ट देख लो आप लोग। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है मेनी। तो मेनी तो खुद ही बता रहा है, मेनी मतलब बहुत, ये होगा हमारा काउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल के लिए मेनी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से फ्यू, जैसे मैंने बताया है कि काउंटेबल के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे फ्यू फ्रेंड्स हम कह सकते हैं, फ्यू वाटर्स नहीं कह सकते। सेवरल, अगेन सेवरल हम किसको काउंटेबल के साथ लगाते हैं और इसका मतलब होता है अनेकों। तो क्या कहेंगे हम, सेवरल कार्स। ओके ओके, एनीवे, सो न्यूमेरस, न्यूमेरस वैसे भी नंबर से आया है, तो न्यूमेरस का क्या हो गया हमारा, न्यूमेरस होगा हमारा काउंटेबल में। अनकाउंटेबल में न्यूमेरस भी यूज नहीं होगा। ठीक है, अब ठीक है, चलो नहीं होगा। अब क्या हो गया, अ फ्यू काउंटेबल के लिए है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं है। जैसे हम कहेंगे अ फ्यू एप्पल्स। ठीक है, काउंटेबल के साथ होगा। उसके बाद फ्यूअर कंपैरिजन के लिए है, ये भी काउंटेबल में लगेगा, अनकाउंटेबल में इसको भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फ्यूअर बुक्स, क्या है ये काउंटेबल है। ठीक है, और कंपैरेटिव है, जैसे बताइए कंपेयर करने के लिए आता है। फ्यूएस्ट ये सुपरलेटिव है। ठीक है, डिग्री, तो ये काउंटेबल में आएगा, अनकाउंटेबल में ये भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं मच। तो मच यूज करो ना वाटर के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करोगे, मच यूज करोगे। अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ मच मत यूज करना। अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हो, मेनी यूज कर सकते हो, लेकिन मच यूज नहीं कर सकते। ठीक, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ होगा, लिटिल भी काउंटेबल के साथ यूज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट वन क्या हो गया हमारा, अ लिटिल हम यूज करेंगे किसके लिए, काउंटेबल के लिए नहीं यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में होगा। लेस, अगेन हम काउंटेबल के लिए यूज नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे। जैसे लेस मनी, तो मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। रुपए को काउंट कर सकते हो, मनी को नहीं काउंट कर सकते हो। ठीक है ना, करेंसी नहीं काउंट कर सकते। ठीक इसी प्रकार से लेस जो है हमारा काउंटेबल नहीं है, ये सिर्फ अनकाउंटेबल है। लिस्ट अगेन ओनली काउंटेबल, इट इज नॉट अनकाउंटेबल। सो लिस्ट एफर्ट, ओके, सबसे कम मेहनत। ठीक है, मोर दोनों में यूज करो, काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। मोस्ट भी आप दोनों के लिए यूज करोगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। एनफ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एनफ बुक्स भी आप कह सकते हो और एनफ वाटर भी आप लोग कह सकते हो। ओके, पेनल्टी ऑफ दोनों के लिए यूज कर लो आप, पेनल्टी ऑफ बुक्स और पेनल्टी ऑफ वाटर। ठीक है, अ लॉट ऑफ आप दोनों के लिए यूज करोगे और लॉट्स ऑफ भी आप लोग दोनों के लिए यूज करोगे। क्लियर? हाँ, तो यही हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।